Children, now we will discuss about functions of Golgi apparatus. Sorry, in the previous video I told us the last line that we discussed the structure of Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, but it was Golgi apparatus, है ना? देखना function देखना. First function is secretion. ऑल ग्लैंडुलर सेल, आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं कई चीज़, कोई वैक्स बनाते हैं, कोई एंडो हार्मोन्स बनाते हैं, कोई प्रोटीन्स बनाते हैं. तो वो जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं किसी भी सेल में, चाहे वो कोई सा भी सेल हो, वो सारी सिक्रीशन गोल्जी एपरेटस करता है. ठीक है, तो ये आपने सिंपल सी याद करनी है कि गोल्जी एपरेटस का काम होता है सिक्रीशन करना. जितने भी ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं, वट एवर दे सिक्रीट, इट इज़ सिक्रेटेड थ्रू गोल्जी एपरेटस. और कैसे वो सेल से बाहर निकलती है? बाय एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. उस दिन पढ़ाया था मैंने एक्सोसाइटोसिस. सेल वॉमिट कैसे करता है, जो वेस्ट जो मटेरियल बनता है सेल के अंदर, फिर वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाता है. नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन. Golgi complex bring about membrane transformation, that is converting one type of membrane, example दिया है that of endoplasmic reticulum into another type, example selectively permeable plasma membrane में change कर देता है. ये differential membrane of ribosome, आपने सिंपल याद रखना, membrane की ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एक तरह की membrane को दूसरी तरह की membrane में change करता है. नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. These term you have heard when we discussed about the structure of cell membrane. तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. तो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड कहाँ बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड बनाता है. फिर वो दोनों चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? सिस्टर्नी के अंदर, गोल्जी एपरेटस की सिस्टर्नी में. वहाँ पे वो कंबाइन करती हैं एंड देन दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, जो किसको बनाने में यूज़ होती हैं? सेल मेम्ब्रेन को. इसके अलावा स्पेशल सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे सियालिक एसिड है, गैलेक्टोज हैं, इनके नाम पढ़ोगे आप, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये भी. ये कहाँ बनते हैं? गोल्जी एपरेटस के अंदर. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अदर देन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, इनको छोड़ के बाकी के जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे आर सिंथेसाइज इन गोल्जी एपरेटस. जैसे आपने नाम पढ़ा था एक उस दिन, हेमी सेलुलोज सेल वॉल में होता है. ठीक है, पैक्टिक एसिड भी, पैक्टिक कंपाउंड, ये सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और कहाँ बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन गोल्जी एपरेटस. नेक्स्ट है हार्मोन. तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेडिएटेड थ्रू गोल्जी एपरेटस. नेक्स्ट है मैट्रिक्स. आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड लाइक जो सब्सटेंस होता है बीच में, तो वो भी कहाँ बनता है? गोल्जी एपरेटस में. सिंथेसिस ऑफ फैट ट्रांसपोर्ट. तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल absorbed by intestinal epithelium are transferred as fat to lacteal through Golgi apparatus. ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे. पढ़ा भी आपने 10th क्लास में, जो फैट्स होता है ना, लिपिड्स, जब उनकी डाइजेशन होती है तो फैट डिज़ोल्व, ब्रेक हो जाता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरोल में. और वो जो फैटी एसिड और ग्लिसरोल हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और वहाँ से जब वो एब्जॉर्ब होते हैं इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस से, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाते, पहले वो कहाँ जाते हैं? लैक्टियल सेल में. पढ़ेंगे आप इनको विद टाइम, तो तब आपको समझ आ जाएगा ये चीज़. ठीक है, इसके अलावा आपने करना फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम. एक्रोजोम इफ़ यू रिमेंबर, स्पर्म के टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एक्रोजोम. उसके अंदर एंजाइम होते हैं. तो जो एंजाइम्स हैं, देखो यही लिखा है, एक्रोजोम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द टिप ऑफ द स्पर्म विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग अवे द कवरिंग शीथ ऑफ एग. तो इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी एपरेटस. नेक्स्ट फंक्शन वाइटेलोजेनेसिस नहीं आएगा, उसको छोड़ दो. रूट हेयर. द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर फ्रॉम देयर मदर सेल इज़ बिलीव्ड टू टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ गोल्जी एपरेटस. रूट हेयर पता ना आपको, जैसे ये एपिडर्मल सेल है, तो कुछ एपिडर्मल सेल बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट हो जाते हैं टू फॉर्म रूट हेयर सेल. तो ये जो रूट हेयर सेल कैसे बनते हैं? ये भी गोल्जी एपरेटस से बनते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. सम ऑफ द वेसिकल्स और वैक्यूल ऑफ गोल्जी एपरेटस स्टोर डाइजेस्टिव एंजाइम, और फिर उन्हीं को क्या बोल देते हैं हम? वैक्यूल बोल देते हैं. नेक्स्ट ये करना आपने लर्न. फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा लेमा. प्लाज्मा लेमा क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडी एपरेटस
ज्वाइन इन रीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म न्यू प्लाज्मोलेमा। साइटोकाइनेसिस होती है साइटोप्लाज्म की डिवीज़न। अभी हम इसको भी पढ़ेंगे, तो आपने अभी सिंपल याद रखना कि गोल्जी apparatus हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन, दैट्स ऑल। इसके अलावा सिंपल सा ये याद रख लेना, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल ऑल्सो। होता कैसे है ये प्रोसेस, अभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने इसकी मेन जो डार्क हेडिंग्स दिए ना, यही लर्न करने हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। So with this, your today's topic is over. So revise it and practice for the diagram of endoplasmic reticulum as well as Golgi body. Thank you.